ज़्यादा हो रहा है? अब कुछ वरिष्ठ नेताओं से भेंट मुलाकात है, उस सिलसिले में आ रहा हूँ। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी अब समय चयनित हो गया, मई में चुनाव होगा, कोई खास आपकी भी पसंद या किस ढंग से चुनाव? मैं पहले से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को पद स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हटे थे तब भी हमने कहा था कि आप मत हटिए, और आज भी हमारा एक ही कहना है कि राहुल जी को अब ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए, और एकमात्र उपयुक्त यदि कैंडिडेट है तो राहुल गांधी जी है। ये रिकॉर्ड बना दिया है छत्तीसगढ़ ने धान खरीदी में, 20 साल में सबसे ज़्यादा धान खरीदी। इसको किस तरह से देखते हैं? सीधी सी बात ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोगों ने धान की खेती से लोग हट रहे थे, रकबा घट रहे थे, किसान भी घटे थे। 15 लाख किसान रजिस्ट्रेशन कराते थे, 12 लाख किसान धान बेचते थे, ऐसे भी अवसर थे। अब जब से हमारी सरकार आई है तब से जो हमारी नीति है उससे लोग आकर्षित हुए कृषि की तरफ, और 18-19 लाख से बढ़ के आज 21.5 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया, और 19.5 लाख किसान धान बेच चुके हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अब कृषि छत्तीसगढ़ में लाभ का व्यवसाय हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, आरोप लगा रही है कि किसान यहाँ बदहाल है, आत्महत्या कर रहे हैं, बारदाने की कमी है किसान पर। यदि बारदाने की कमी होती तो 15 साल में जितना रमन सिंह धान नहीं खरीदे उससे ज़्यादा धान खरीदी हो गई, 1.25 गुना 1.5 गुना, तो बिना बारदाना खरीदी हो गया होगा। बारदाना केंद्र सरकार हमें लगातार अड़चने डाली, फिर भी हम लोग उतने बारदाना की व्यवस्था कर लिए। कोरोना काल में भी हमने व्यवस्था की। अब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अपना धान बेच चुके हैं, चुकारा पा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि दिल से वो छत्तीसगढ़ के जो नीति है, कांग्रेस की नीति है, उसका वो लाभ भी ले रहे हैं और समर्थन करते हैं, तभी तो हमारे यहाँ धान बेचने आए। और यदि आज रमन सिंह जी ने ट्वीट किया मक्का में निजी क्षेत्र में बेचे तो ज़्यादा कीमत पा रहे हैं, तो फिर धान क्यों नहीं बेचे वो लोग? दूसरे राज्यों में जाना था या निजी मंडियों में जाके धान बेचते। इसका मतलब ये है पिछले साल मक्का निश्चित रूप से 1000-1200 में बिका था, इस साल डिमांड बढ़ी है और उसके कारण से रेट बढ़ा है। और हमारी नीति भी देखिए कि हम मक्का भी खरीदने जा रहे हैं। जब आप समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, जैसे हमने महुआ समर्थन मूल्य में खरीदा 17 रुपये था, फिर जब डिमांड बढ़ी तो फिर 30 रुपये किया, और उसके बाद बाहर में 35 और 40 रुपये तक किलो में बिका है महुआ। इमली भी उसी प्रकार से ज़्यादा कीमत में बिका। यदि सरकार समर्थन मूल्य खरीदी शुरू करे तो निजी जो व्यापारी हैं उससे ज़्यादा में खरीदेंगे। ये पहले भी ये व्यवस्था थी, और यदि ये व्यवस्था लागू कर दिया जाए तो किसानों की स्थिति पूरे देश में सुधरेगा। आपको लगता है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार जो योजनाएं चला रही है और किसान आंदोलन वगैरह नहीं कर रहे हैं या उस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं देश में, क्या केंद्र सरकार को ऐसी कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि किसान आंदोलन हो ही ना? सीधी सी बात है, किसान एक ही मांग है, समर्थन मूल्य खरीदी करे। छत्तीसगढ़ में हम लोग खरीदी कर रहे हैं, तो हमारी जो पॉलिसी है उसको भारत सरकार को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और जहाँ तक कि भारत सरकार का कहना क्या है कि उसके पास सरप्लस अनाज हो गया है, एफसीआई में रखने की जगह नहीं, तो हमने उसका भी हल दिया है। 1.25 साल हो गया भारत सरकार को मैंने ही प्रस्ताव दिया था कि हमको सरप्लस जो अनाज है हमारे पास पैडी है, उसका हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाए। यदि इथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा तो ये जो उत्पादन है और खपत है उसमें संतुलन बन जाएगा, किसानों को भी रेट मिलेगा, विदेशी धन भी बचेगा, और रोज़गार के नए साधन खुलेंगे। जब नई फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन भारत सरकार अभी तक शायद देर से माने, लेकिन हमारी योजना स्वीकार करेगी। धन्यवाद।